8 बज गए, सेवा का समय हो गया। अरे सोहम, तुम नियम से उठकर तुरंत ही मोबाइल उठाकर बैठ गए। क्या यार, तुम्हें पता नहीं बापूजी मोबाइल का उपयोग करने को मना करते हैं। भाई, बापूजी मोबाइल का दुरुपयोग करने को मना करते हैं, जबकि मैं मोबाइल का सदुपयोग कर रहा हूँ सुप्रचार सेवा के लिए। भाई, भरत भाई और नारायण भाई भी आते ही होंगे, हम सब साथ में ही समझ लेंगे। ठीक है। ओ हरिओम प्रवास, आगे गए। की हाल है? अरे नाश्ते में कई खमण ढोकला छे। अरे बैठो बैठो। कैसे हैं आप सब? मैं अभी प्रशांत भाई से कह ही रहा था कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे हम सब ट्विटर ट्रेंड्स द्वारा विश्व जागृति अभियान चलाते हैं। क्या विश्व जागृति अभियान? हाँ, ओ की कह रहे हैं प्रा? ये प्रशांत भाई, ये विश्व जागृति अभियान मतलब हमारे पूज्य बापूजी के साथ हो रहे अन्याय को हम ट्विटर ट्रेंड्स द्वारा 2014 से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम पूज्य बापूजी द्वारा देश, धर्म और संस्कृति के लिए हुए सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बड़े बड़े ट्रेंड्स बनाते हैं जो करोड़ों लोगों तक जाते हैं। पिछले 8 सालों से हमने ऐसे हजारों ट्रेंड्स द्वारा सच्चाई समाज तक पहुंचाई है। ओ प्रा, ये सोशल मीडिया ट्विटर पे ट्रेंड बनाने से की फायदा होया? दसो कानू दसो ते सही। और तो सुनो पाजी, हमारी सबसे बड़ी सफलता ये रही कि 2008 व 2013 में जितना कुप्रचार हुआ उतना जजमेंट आने के बाद 2018 में नहीं हुआ। कई सोशल एक्टिविस्ट्स ने ट्वीट करके इस जजमेंट का विरोध किया और बापूजी को हाई कोर्ट से जल्द ही न्याय मिले ये मांग भी की थी। आज कई सेलिब्रिटी भी हमारा सपोर्ट करते हैं। हमारे कई ट्रेंड्स को मीडिया कवरेज भी मिला है। दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, यू नो राइट। बट हियर इन आवर कंट्री इस दिन को लेकर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है और वो है #पेरेंट्स वर्शिप डे ऑन 14 फेब। इस हैशटैग पर लिखे ज्यादातर कमेंट्स आसाराम के समर्थकों की तरफ से। जेल में बंद आसाराम को बेल दिलाने की कोशिश भक्तों ने ट्विटर पर शुरू कर दी है। संडे से #बेल ऑन 7th जैन ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ ही #बापूजी भी ट्रेंड कर रहा है। आज नंबर 1 पर #बेल ऑन 7th जैन ट्रेंड करता दिखा। साफ हो गया कि आसाराम के भक्त भी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हैं। जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि आसाराम को जस्टिस मिले, न्याय मिले और उन्हें 7 जनवरी को जमानत दे दी जाए। पिछले साल दिसंबर में भी #Why So Biased और बापूजी हैशटैग के जरिए आसाराम के भक्तों ने उनके सपोर्ट में ट्वीट किया था। एक नहीं, हजारों की तादाद में ये ट्वीट किए गए। और एक बात, जब बापूजी को मीडिया वालों ने बताया कि आपकी रिहाई के लिए जनता ने 1 लाख ट्वीट की है, तब पूज्य बापूजी ने कहा, ट्वीट वालों को भी शाबाश है, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। ईश्वर देख रहा है, गुरु के भी हृदय में है बात। ट्वीट वालों को धन्य माता पिता धन्यो, समझ ले आगे। भाई और एक बड़ी बात बताऊं, अभी कुछ समय पहले पूज्य बापूजी का संकेत आया था कि संध्या में से 15 मिनट निकालकर सभी साधकों को सोशल मीडिया सेवा में लगाओ। हाँ, मेरे पास भी अहमदाबाद सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से कई बार फोन आता है, बस 10 मिनट के लिए सेवा करो, पर जरूर करो। अरे दोस्तों, ये सेवा करने के लिए आश्रम की कोई भी दूसरी सेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि की सेवा तो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ सुबह 8 बजे की ट्विटर सेवा ही ऐसी है जिसमें हम जितनी अधिक संख्या में एक साथ सेवा करेंगे उतने लंबे समय तक हम टॉप ट्रेंड पर स्थान बनाए रखेंगे। एक बार टॉप ट्रेंड पर आ जाना मतलब करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुंच जाना। आज किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी नेता, अभिनेता के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम या ट्विटर आईडी पर जाकर देखो तो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स मिलेंगे और हज़ारों की संख्या में लाइक्स और रिट्वीट्स होते हैं। लेकिन बापूजी के करोड़ों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी आश्रम की साइट पर जाकर देखो कितने कम फॉलोअर्स हैं। आज हर साधक के घर में 3-4 मोबाइल होते हैं, तो क्या हम YouTube पर अपने आश्रम के चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? अरे भाइयों, ये तो हमारा सौभाग्य है, हमें घर बैठे पूज्य बापूजी की दैवी सेवा में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महात्मा बुद्ध के शिष्यों को देखो, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार भारत देश में ही नहीं अपितु चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया आदि बिल्कुल असभ्य और धर्महीन देशों में भी किया। सिर्फ गुरुओं के शिष्यों से हमें सीख लेनी चाहिए, जिनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी। उस समय का जुल्मी शासन उनके खिलाफ था, लोकतंत्र तो था ही नहीं। उन्होंने युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया अपने गुरु के लिए। ये सब प्रसंग हमें सीख देते हैं कि हम भी अपना शिष्य धर्म निभाएं और सुप्रचार में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जाएं। पूज्य बापूजी ने हमेशा 2 चीज़ों पर ध्यान दिया है, एक सेवा और दूसरी साधना। सेवा और साधना का संगम कैसे हो? साधना को और सेवा को हकीकत में सेवा किसको बोलते हैं? जिसमें अपने स्वार्थ का वाहवाही का उद्देश्य न हो, उसका नाम है सेवा। और वो सेवा कर्म योग है। कर्म योग भी एक साधना है। जब करते हैं तो भक्ति योग हो गया, ज्ञान सुनते विचारते तो ज्ञान हो गया, लेकिन अपने हित का, अपने स्वार्थ का छोड़कर दूसरों के हित में, और वो भी भगवान और समाज को जोड़ने वाली सेवा, संत और समाज को जोड़ने वाली सेवा तो परम सेवा है। तो उस सेवा से कर्म योग हो जाता है। कर्म योग एक उत्तम साधना है। आज से हम भी सेवा में अपना संपूर्ण योगदान देंगे।